YouTube चैनल के सभी देखने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने कुछ बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI आधारित ऐप्स विकसित किए हैं? और सबसे खास बात ये सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त हैं। हाँ, ये वाकई एक ऐसी बात है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये ऐप्स हैं तो गुप्त नहीं पर कम जानी जाती हैं, लेकिन है बहुत शक्तिशाली। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन कम ज्ञात लेकिन बेहद उपयोगी सरकारी AI उपकरणों को सबके सामने लाया जाए। ये आम भारतीय की जिंदगी को आसान बनाने और उन्हें सशक्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ये सिर्फ साधारण डिजिटल टूल नहीं है, ये बुद्धिमान है, संदर्भ को समझते हैं और सबसे जरूरी कई भारतीय भाषाओं में काम करते हैं। और जैसा मैंने कहा, सब बिल्कुल मुफ्त, कोई विज्ञापन नहीं, कोई विदेशी कंपनी का हाथ नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी ऐप्स हैं और ये क्या कमाल कर सकती हैं। जरूर। देखिए, भारत एक बड़े डिजिटल बदलाव के दौर से गुजर रहा है ना? और सरकार की ये AI पहलें इस बदलाव में चुपचाप लेकिन बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये ऐप सिर्फ शहरों के टेक सेवी लोगों के लिए नहीं है। हाँ, वही। इन्हें बनाते वक्त शायद ग्रामीण छात्रों, किसानों, छोटे शहरों में नौकरी ढूंढने वालों का भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। इन ऐप्स को बनाते समय मतलब सार्वजनिक कल्याण, देश की जरूरतें और सब तक समान पहुंच, इन बातों को प्राथमिकता दी गई है। और ये मेड इन इंडिया समाधान है ना? हाँ, पूरी तरह से। इन्हें मेटी, NIC, AICTE, CBSE जैसे हमारे अपने मजबूत संस्थानों का समर्थन हासिल है। ये सब डिजिटल इंडिया और सबके लिए AI मिशन का ही हिस्सा है। अच्छा, तो सबसे पहले किसकी बात करें? शायद भाषिणी। हाँ, भाषिणी से शुरू करना अच्छा रहेगा। ये भारत का अपना बहुभाषी अनुवाद मंच है। बहुभाषी अनुवाद मंच मतलब ये 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में लगभग तुरंत रियल टाइम में भाषण और टेक्स्ट का अनुवाद कर सकता है। अरे वाह, 22 भाषाएं, ये तो जबरदस्त है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, मान लीजिए कोई तमिल यूट्यूबर है, वो भाषिणी API का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो पर हिंदी या अंग्रेजी में ऑटो जनरेटेड सबटाइटल डाल सकता है। अच्छा, तो इससे कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है भाषा की रुकावट के बिना। बिल्कुल। भाषिणी असल में डिजिटल दुनिया में सबको शामिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये भाषा की दीवारों को गिरा रहा है, ज्ञान और सरकारी सेवाएं ज्यादा लोगों तक उनकी अपनी मातृभाषा में पहुंच सकते हैं। ये तो वाकई समावेशी विकास हुआ। जी, ये भाषाई समावेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है जो जानकारी तक पहुंच के नए रास्ते खोलता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला ऐप कौन सा है? मैंने उमंग AI के बारे में सुना है। हाँ, उमंग AI, ये भी बहुत काम का है। ये समझिए कि 1200 से ज्यादा सरकारी सेवाओं के लिए एक ही खिड़की है। 1200 से ज्यादा? क्या क्या कर सकते हैं इससे? अरे बहुत कुछ। बिजली का बिल भरना हो, नौकरी के लिए आवेदन करना हो, आधार की जानकारी जांचनी हो, सब कुछ एक ही ऐप से। और हाल ही में इसमें AI वाला चैटबॉट भी जोड़ा गया है। चैटबॉट मतलब अब मैं ऐप से बात करके जानकारी ले सकता हूँ? हाँ, काफी हद तक। AI से चलने वाली खोज और आवाज से आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप बस पूछिए नवीनतम सरकारी नौकरियां कौन सी हैं, और वो बता देगा? हाँ, चैटबॉट NCS यानी नेशनल करियर सर्विस और दूसरे पोर्टलों से जानकारी खींचकर आपको बता देगा। इस सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों को ढूंढना बहुत आसान बनाता है। ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है, खासकर उनके लिए जो शायद तकनीक में उतने माहिर ना हो। जी, यही AI का कमाल है। ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विचार को सच करता है, शासन को सरल और सुलभ बनाना। अच्छा, छात्रों और शिक्षकों के लिए भी कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, उनके लिए है दीक्षा AI। ये सिर्फ डिजिटल किताबों का कलेक्शन नहीं है। तो फिर क्या है इसमें खास? इसमें AI की मदद से क्विज बनते हैं, आवाज को टेक्स्ट में बदलने की सुविधा है और AI विश्लेषण का उपयोग करके ये हर छात्र के लिए व्यक्तिगत सीखने के रास्ते बना सकता है। व्यक्तिगत सीखने के रास्ते मतलब जैसे प्राइवेट ट्यूशन में होता है? कुछ वैसा ही, पर बिना पैसों के। छात्र अपनी रफ्तार और जरूरत के हिसाब से सीख सकते हैं। इसे अनुकूली शिक्षा कहते हैं। सिस्टम आपकी प्रगति देखकर सीखने का तरीका एडजस्ट करता है। ये तो कमाल है।
तो महंगे कोचिंग सेंटर की जरूरत कम हो सकती है। हाँ, दीक्षा एआई अच्छी शिक्षा को सबके लिए व्यक्तिगत और सुलभ बनाने में मदद कर रहा है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों से भी मेल खाता है, जिसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर जोर है। बहुत अच्छे। और कोई ऐप? डिजीलॉकर का नाम भी सुना है? जी, डिजीलॉकर। अब ये एआई और ओसीआर के साथ आता है। डिजीलॉकर तो वो है ना जहां हम अपने आधार, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सुरक्षित रख सकते हैं? हाँ, वही। ये आपके सरकारी दस्तावेजों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वॉल्ट है। अब इसमें एआई और ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जुड़ गया है। ओसीआर वो क्या होता है? ओसीआर तस्वीरों से टेक्स्ट को पहचान कर निकाल सकता है। तो मान लीजिए आपने कोई दस्तावेज स्कैन करके डाला तो ये उससे जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता वगैरह निकाल सकता है। अच्छा, और इसका फायदा? फायदा ये कि ये जानकारी का इस्तेमाल करके सरकारी योजनाओं के ऑनलाइन फॉर्म अपने आप भर सकता है। सोचिए कितना समय बचेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल उपयोग है एआई का, और ये सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि इसे एनआईसी यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बनाया है, तो सुरक्षा के कड़े सरकारी मानक लागू होते हैं। एआई यहाँ काम को आसान बना रहा है, सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना। ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में देखें तो भाषिनी, उमंग एआई, दीक्षा एआई, डिजीलॉकर, और भी हैं शायद। हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे माईगव का एआई वाला व्हाट्सएप चैटबॉट है जो सरकारी जानकारी सीधे आपके फोन पर देता है। एनसीएस पोर्टल पर एआई रिज्यूमे बिल्डर है जो नौकरी ढूंढने वालों की मदद करता है। आयकर का पोर्टल भी अब एआई से लैस है। तो ये सारे ऐप्स का मकसद एक ही लगता है, नागरिकों को ताकत देना, काम आसान करना और पारदर्शिता बढ़ाना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प या कहिए थोड़ी चिंता की बात यह है। वो क्या? कि ये ऐप्स इतने उपयोगी हैं, इतने सुरक्षित है, सरकारी संस्था एनआईसी ने बनाए हैं, फिर भी बहुत से लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। मैंने भी इनके बारे में ज्यादा नहीं सुना था। वहीं ये काम करते हैं, सुरक्षित है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। शायद जागरूकता की कमी एक बड़ी वजह है। तो ये सरकारी एआई ऐप सिर्फ उपयोगिताएं नहीं है, ये तो अवसर हैं, है ना? सही कहा। ये भाषा की रुकावटें तोड़ने, शिक्षा पाने, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने और अपना भविष्य संवारने के साधन है। और ये दिखाते हैं कि भारत एआई क्रांति में कैसे हिस्सा ले रहा है, एक समावेशी, जनता पर केंद्रित तरीके से। जी, ये डिजिटल इंडिया और एआई फॉर ऑल मिशन का असली रूप है। ये सिर्फ तकनीकी कमाल नहीं बल्कि इन्हें लोकतांत्रिक नवाचार कहना चाहिए। तकनीक आम जनता तक, उनकी भाषा में, उनकी जरूरतों के लिए। चलिए, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये शक्तिशाली एआई उपकरण पहले से मौजूद हैं, सबके लिए मुफ्त हैं। हाँ। जरा सोचिए, अगर हर छात्र, हर किसान, हर शिक्षक, हर नागरिक जब इन उपकरणों का उपयोग करना सीख जाएगा तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है देश में। ये कल्पना ही रोमांचक है। क्या ये सिर्फ एक झलक है कि एआई भविष्य में सार्वजनिक सेवाओं को कैसे बदलेगा और हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। खैर, आज के इस बहुत ही जानकारी भरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सभी देखने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। हाँ, हमें भी यही उम्मीद है। और आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल पर नियमित रूप से ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त करने के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।